को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफडीआई में आपकी वैकेंसी आई हुई है। जोन वाइज रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफसीआई जोन में टोटल 2388, साउथ जोन में आपकी 989, ईस्ट जोन में आपकी 768, वेस्ट जोन में आपकी 713 और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपकी 185 हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो आप एक ही जोन से और एक ही पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपका अगर जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग है तो आप डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जूनियर इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 1 ईयर एक्सपीरियंस ये आप पे होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट से इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड में। एजी थर्ड जनरल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एजी थर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए और एजी थर्ड टेक्निकल के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी बीएससी एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी यानी कोई एक सब्जेक्ट से आपकी बीएससी होनी चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस। या आपके पास बीटेक बीई इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर थर्ड डिपो के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एजी थर्ड हिंदी के लिए आपके पास डिग्री इन यूनिवर्सिटी हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी 3 वर्ष में आपका होना चाहिए। हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो हिंदी आपका 3 साल होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है, साथ ही वो केवल एक ही पोस्ट से फॉर्म भर सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें आपका एक फेज फर्स्ट होगा और फिर फेज सेकंड होगा। तो जो आपका फेज फर्स्ट होगा वो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वही आपका फेज सेकंड देंगे और फेज फर्स्ट आपका हर पोस्ट के लिए कॉमन होगा। तो फेज फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आपके 25 क्वेश्चन, 25 ही मार्क मिलेंगे लेकिन 15 मिनट के लिए आपका ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क और इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपके 25 क्वेश्चन, 25 मार्क, इसके लिए भी आपको 15 ही मिनट मिलेंगे। साथ ही आपका जनरल स्टडी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस क्लास 8 लेवल के 20 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के आपके 5 क्वेश्चन, ऐसे 25 क्वेश्चन हुए और 25 ही मार्क हुए और इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क और 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा। इसके बाद आपका फेज सेकंड होगा जो फेज फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे और फेज सेकंड में आपकी पोस्टों के हिसाब से अलग अलग पेपर आपको देने होंगे। जैसे आपने पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का डाला है तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देना होगा और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देना होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए आपका सिर्फ पेपर थर्ड है। एजी थर्ड जनरल के लिए पेपर फर्स्ट है। एजी थर्ड अकाउंटेंट के लिए पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है। एजी थर्ड टेक्निकल के लिए पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है। एजी थर्ड डिपो के लिए आपका पेपर फर्स्ट ही है और एजी थर्ड हिंदी के लिए आपका पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप में इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के 20 मिनट के लिए आपका खुलेगा, टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपके 25 मिनट 25 मार्क के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे।
इसके बाद आपका जनरल स्टडी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चन 10th लेवल की, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन। इस तरह आपके 45 मिनट मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क के आपके 45 होंगे। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। यानी टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क होंगे और 90 मिनट में आपको ये सॉल्व करना होगा। जिन जिन पोस्टों के लिए आप अगर पेपर सेकेंड है, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपके 60 ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग का डाला, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आपके 60 क्वेश्चन आएंगे कॉमर्स यानी जो बीकॉम वाली पोस्ट है, इसमें आपसे जनरल अकाउंटेंसी और फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा। और आपके 60 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी के। आपने इस पोस्ट के लिए जो फार्म भरा है, अगर आपने पोस्ट बी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। आपने 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमर्स के, अगर आपने फार्म भरा है पोस्ट कोड ई असिस्टेंट ग्रेड 3rd अकाउंटेंट का। और आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी के, अगर आपने फार्म भरा है पोस्ट कोड 6 असिस्टेंट ग्रेड 3rd टेक्निकल के लिए। और आपके 60 क्वेश्चन जीके के साथ हिंदी लिटरेचर, वर्ल्ड सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन, वर्ल्ड सेंटेंस टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के 20 क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज के 4, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के 4, और एनुअल प्रोग्राम इश्यू बाय डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी वाली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने अगर AG 3rd हिंदी वाला फार्म भरा है तो। और जो आपका पेपर 3rd होगा, ये सिर्फ जिसने पोस्ट कोर्स यानी स्टेनो ग्रेड 3rd भरा है, ये सिर्फ पेपर 3rd का एग्ज़ाम देगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसमें आपसे जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के 25 मिनट समय मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के 20 मिनट का समय मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के 25 मिनट का समय मिलेगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस विथ स्पेशली रेफरेंस टू MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। आपका टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क के होंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ये सिर्फ आपने अगर पोस्ट स्टेनो ग्रेड 2nd पोस्ट कोर्स C भरा है तो आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और दोनों आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही का टेस्ट होगा। तो फीस की बात करते हैं, तो आप अगर जनरल OBC और जनरल OBC और EWS कैंडिडेट तो आपको 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। साथ ही आप अगर ST और ST के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। तो ये फार्म आपके 6 सितंबर से चल रहे हैं और इसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। तो ये जो आपके फार्म है 6 सितंबर से चल रहे हैं और इसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट की टेंटेटिव डेट है वो आपकी जनवरी 2023 तक का एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो बात करते हैं आपकी एज की, तो जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके 28, जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके 28, ये आपकी मैक्सिमम एज है। स्टेनो ग्रेड 2nd के लिए 25, AG 3rd जनरल के लिए 27, AG 3rd अकाउंटेंट के लिए 27, AG 3rd टेक्निकल के लिए 27, AG 3rd डिपो के लिए 27 और AG 3rd हिंदी के लिए आपके 28 साल होनी चाहिए। तो जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।